Hello students, myself Gauravi Rathore and I am your computer teacher and this is your lecture second of chapter 4th। देखिए फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको एबेकस के बारे में पढ़ाया था कि एबेकस जो है वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि फर्स्ट सबसे पहले इन्वेंट हुई थी। इसके बाद जो मशीन थी वो है नेपियर बोन्स। एज टाइम पास्ड डिमांड फॉर बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज फेल्ट। जैसे जैसे टाइम निकलता गया और अच्छे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस की नीड लोगों को फील हुई कि और अच्छे डिवाइसेस होने चाहिए। इन 1617 स्कॉटिश मैथमेटिशियन सर जॉन नेपियर डिस्क्राइब्ड अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1617 में एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे सर जॉन नेपियर। इन्होंने जो है मल्टीप्लिकेशन के एक नए तरीके के बारे में बताया था कि इस मल्टीप्लिकेशन को और एक अलग तरीके से कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में बताया था उन्हें। यूजिंग नंबरिंग रॉड्स का यूज़ करके, जिस पर विद नंबर्स मार्क्ड ऑन देम, जिस पे कई सारे नंबर्स थे ऑलरेडी मार्क्ड थे। दीज रॉड्स वर मेड ऑफ बोन्स और आइवरी। ये रॉड जो थी वो बोन्स हड्डियों और आइवरी मतलब हाथी के दांत को बोलते हैं आइवरी, इससे मिलकर बनी थी। एंड वर देयरफॉर नोन एज नेपियर बोन, और इसके बाद इसको नाम दिया गया नेपियर बोन्स। देखिए ये पिक्चर में आपको ये डिवाइस दिख रही होगी, ये इस तरह की डिवाइस थी। इसका यूज़ जो है मल्टीप्लिकेशंस और अदर कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पैस्केलाइन। इन 1642 ब्लेसी पास्कल। देखिए 1642 में एक व्यक्ति थे ब्लेसी पास्कल, 18 ईयर्स ओल्ड सन ऑफ अ फ्रेंच टैक्स कलेक्टर, जो कि 18 ईयर्स ओल्ड के थे और उनके फादर जो थे वो फ्रेंच टैक्स कलेक्टर थे। इन्वेंटेड अ न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर टू हेल्प हिज फादर विद हिज ड्यूटी। उन्होंने जो है एक न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था अपने फादर की हेल्प करने के लिए, उनके काम में हेल्प करने के लिए, अपने फादर के काम में हेल्प करने के लिए उन्होंने एक न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था। दिस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर इन हिस्ट्री, और ये जो था वो हिस्ट्री का फर्स्ट कैलकुलेटर था। ठीक है। दिस ब्रास रेक्टेंगुलर बॉक्स वॉज ऑल्सो कॉल्ड पैस्केलाइन। देखिए ब्रास जो है एक मेटल का नाम होता है, जैसे कि आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब मेटल है, उसी तरह ब्रास है। ठीक है। ये ब्रास का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसे नाम दिया गया पैस्केलाइन। However, Pascal's machine could only add and subtraction। लेकिन पैस्कल मशीन जो थी वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकती थी। नेक्स्ट लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर। इन 1694 अ जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर गॉटफ्राइड विल्हेम बोन लेबनीज इम्प्रूव्ड ऑन पैस्कल्स एडिंग मशीन दैट कुड ऑल्सो मल्टीप्लाई। देखिए 1694 में एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे गॉटफ्राइड विल्हेम बोन लेबनीज। उन्होंने पैस्कल की जो एडिंग मशीन थी जो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाती थी उसे और इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करके उन्होंने उसमें मल्टीप्लिकेशन को करने का भी मतलब उससे फिर इतना इम्प्रूव कर दिया था कि उससे जो है अब मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता था। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकती थी वो मशीन, बट उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया और अब उस मशीन से हम मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता था। लाइक पैस्कल्स एडिंग मशीन, लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर वर्कड बाय अ सिस्टम ऑफ गियर्स एंड डायल्स। देखिए पैस्कल की एडिंग मशीन जो थी उसकी ही तरह लेबनीज की मैकेनिकल कैलकुलेटर, लेबनीज का जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो भी गियर्स और डायल्स पर वर्क करता था, मतलब गियर्स और डायल्स उसमें थे, उसके थ्रू ही ये काम करती थी मशीन। देखिए ये रही पिक्चर, इस तरीके की मशीन थी लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर। सो क्लास आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और आपका होमवर्क ये है कि इसके आगे आप कल रीड करेंगे। सो आई होप यू एंजॉय माई क्लास। थैंक यू।